नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि झारखंड में बम्पर बहाली प्रक्रिया इसी माह से चालू होने वाली है। जेपीएससी शिक्षक, दरोगा, वनरक्षी, रेंजर, सिपाही, अग्निशमन, ड्राइवर, फॉरेस्टर आदि पदों पर बहाली प्रक्रिया इसी माह में शुरू होगी। सरकार ने आदेश दे दिया है सारे विभागों को कि अपनी रिक्तियाँ जेएसएससी को इसी माह के अंत तक भेज दें ताकि बहाली प्रक्रिया फिर से चालू हो सके। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी को छोड़ करके बाकी ये जो पदें यहाँ पर दी हुई हैं, ये पिछले 5-6 सालों में इन पर कोई बहाली नहीं हुई है। आइए नज़र डालते हैं उस खबर पे जहाँ पे इसकी जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है। ये आज के हिंदुस्तान अखबार का मुख्य पृष्ठ पे आपको दिखेगा ये खबर। नियोजन को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक, 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 55,000 रिक्त पदों पर जल्द करें बहाली, हेमंत सोरेन ने दिया है निर्देश। सीएम ने और क्या कहा है, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नियमावली में विसंगतियों को दूर कर अधियाचना भेजें। सबसे ज़्यादा जो बहाली आने वाली है वो शिक्षा विभाग में आने वाली है, जो कि 38,000 पदों पर स्कूली शिक्षा साक्षरता व साक्षरता विभाग में बहाली आएगी, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर की जो संख्या होगी वो 26,000 होगी, हाई स्कूल टीचर के लिए 8700, +2 स्कूल टीचर के लिए 3,300। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि बाकी नॉर्मल ग्रेजुएट युवा हैं जिसकी बाट वो जो रहे थे कि उनके लिए कोई बहाली आए, जैसे कि एक जेएसएससी सीजीएल भी आ चुका है लेकिन वो कानूनी पेंच की वजह से अभी तक फंसा हुआ है। अगर ऐसी कोई चीज़ें विसंगतियां नहीं होती तो उम्मीद था कि अब तक उसका फाइनल भी हो गया होता। खैर, नज़र डालते हैं इन गृह विभाग के पदों पर, जो कि जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से झारखंड के युवा कर रहे थे। 13,473 खाली पदों पर गृह विभाग में होगी नियुक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि 2,000 पदों पर दरोगा और बाकी के पदों पर सिपाही की बहाली होगी। यानी कन्फर्म है कि 2,000 पदों पर दरोगा की बहाली आ रही है। अब बाकी विभागों को देखें तो वन विभाग में 4,051 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के 2,202 पद हैं, फॉरेस्टर के 1,010 पद हैं, रेंजर के 299, लिपिक के 244, ड्राइवर के 121, आंसू लिपिक के 48। और ये बाकी अन्य विभागों में फॉरेस्ट में भी अमीन की ज़रूरत होती है, तो अमीन की 46 है, ड्राफ्ट्समैन की 28 है, स्टैटिस्टिशियन की 14 है। और इधर आप देख सकते हैं कि अग्निशमन विभाग में भी 500 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य अग्निशमन विभाग में 500 कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी जिलों के अग्निशमन विभाग से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तेज़ी से काम कर रही है। जहां से ब्यौरा मांगा जा रहा है उस बहाली के बारे में कह रहे हैं कि ये 6 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। और जिन विभागों के बारे में और जिन पदों के बारे में यहाँ जिक्र है, यानी कि ये पदें टोटल प्राप्त हो चुकी हैं, बस इसको जेएसएससी को भेजना है। तो आप मान करके चल सकते हैं कि इस महीने के अंत तक इन सारे पदों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है और आपको परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसा कि झारखंड सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दरोगा, सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड आदि पदों के लिए जो परीक्षा होगी उसमें सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा चेक की जाएगी। उसके लिए जो आपको पता है कि मानक क्या है, लड़कों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ है 1 घंटे में, और लड़कियों के लिए भी है 5 किलोमीटर की दौड़। वो जो आपका समय मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, जो भी है अभी। खैर, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि ठीक है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जल्दी बहाली करने का निर्देश दे रहे हैं, तो कुछ युवा इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि जो 10वीं 12वीं और हिंदी को बाहर करने वाला जो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या उससे ये प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि उस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। और ये जो भी बहालियाँ अभी निकलेंगी, जाहिर सी बात है कि इनका फॉर्म भरने का शुरुआत या फिर भरने का जो अंत है वो 20 जुलाई के बाद ही होगा। तो जो भी फैसला आएगा उससे पहले आ जाएगा, और अच्छा है कि आ जाए ताकि ये बहालियाँ प्रभावित ना हो। और उसके बाद जो आपकी सीजीएल की बहाली है और भी बाकी जो जेएसएससी ने बहाली निकाली थी, जो 12th लेवल की बहाली है, जो एक्साइज़ की बहाली है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी।
अब सरकार के रवैये को देख कर के लग रहा है कि इस साल के अंत तक आप लोगों को ज्वाइनिंग देने के चक्कर में सरकार है, क्योंकि लेट लतीफ़ी आप अब इसमें नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी झारखंड सरकार ने अपनी जो उपलब्धि है जेपीएससी को कंडक्ट करा करके बता दिया है कि 251 दिनों में किस प्रकार से उन्होंने जेपीएससी जैसी जटिल परीक्षा को कंप्लीट करा दिया। तो जाहिर सी बात है जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली इन सारी परीक्षाओं में सिर्फ एक ही लेवल होगा, इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं होगा। सिर्फ एक ये गृह विभाग वाले इन सारे क्षेत्रों में इन सारे पदों पर पहले एक फ़िज़िकल होगा, उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है काफ़ी कम समय मिलने वाला है। आइए नज़र डालते हैं उस खबर पे जिसमें जेपीएससी के बारे में भी बताया गया है कि इस महीने वो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये भी हिंदुस्तान अखबार में ही लगभग 2 या 3 दिन पहले छपा था कि 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इसी माह से, राज्य सरकार इसी माह आयोग को भेजेगी अधियाचना। तो आप लोग कुछ दिन पहले तक जो लग रहा था कि लगभग 300 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान के द्वारा बताया गया है कि 200 पदों के लिए हो सकती है परीक्षा। खैर ऐसा नहीं होता है कि जो जितनी पदों पर वैकेंसी आए उतनी ही पदों पर कंडक्ट की जाए। आप दूसरे राज्यों में देखेंगे कि जो वैकेंसी निकलती है वो लगातार बढ़ती रहती है जब तक कि परीक्षा ना हो जाए। खैर झारखंड में 7वीं जेपीएससी में तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिला था। खैर इसमें ऐसा मान सकते हैं कि चूँकि नोटिफिकेशन सही समय से निकाला जा सके, इसलिए 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और बाद में जैसे ही कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती रहेगी और पदों की, वो जेपीएससी को भेजता रहेगा और जेपीएससी उन पदों को ऐड करता रहेगा। जैसा आपने बीपीएससी के मामले में देखा कि आखिरी तक जो सीट्स थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो इस खबर पे भी आप नज़र डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि 11वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है वो भी इसी माह जो है उसका नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। तो अब बात आती है कि हम क्या करें। अब इस बारे में चर्चा करें तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसे कि साल भर में सब धर्मों के लिए एक अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसी प्रकार से युवा और बेरोज़गार वर्ग अपने आप में आप इसको एक धर्म मानिए, और जब कोई भी बहाली आए तो उसको आप मान लीजिए कि ये उस धर्म का जो आपका है एक फेस्टिवल है। तो ये मान करके चलिए झारखंड के युवाओं और झारखंड के बेरोज़गारों के लिए एक प्रकार का फेस्टिवल ही है जिसको सेलिब्रेट करने का समय आ गया है। तो आप अपने कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को थोड़ा धार दीजिए, तैयारी को और अपने चरम पे ले जाइए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगाइए। जाहिर सी बात है कि जो लोग पहले से सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी अपने अच्छे स्तर पे होगी। खैर चूँकि उसमें भी 900 950 के आसपास सीटें थीं, तो और जाहिर सी बात है लाखों में एप्लीकेंट्स होंगे तो सबको नौकरी मिलना मुश्किल है। लेकिन इन सारी नोटिफिकेशंस को देख करके लगता है कि सिर्फ आप एक ही नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे। जो झारखंड में नौकरी का सुखाड़ था वो अब लगभग ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। तो अब देर किसी बात की नहीं करनी चाहिए, अपनी तैयारी को और जोड़ दें, उसको और धार दें और लगातार तैयारी करते रहें। हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीनों में आपको लगातार बैक टू बैक एग्ज़ाम्स देने का मौका मिले, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। फ़िज़िकल भी अपने आप को तैयार रखते चलें, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ आसान नहीं होती और एक बहुत बड़ी बहाली मान सकते हैं जो गृह विभाग और वन विभाग में आ रही है। और इनके लिए फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ सिर्फ फिज़िकल में ही आउट हो जाएगी और बहुत कम कंपटीशन बच जाएगा जो रिटन का पेपर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कितना है हर स्टेज का। इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, दौड़ लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। धन्यवाद।